वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मोहतरम फकर में खुशामदीद लें। जनाब इमरान खान को एक नया मशवरा दे दिया गया है और इमरान खान साहब ने इस मशवरे पर न सिर्फ अमल का इरादा कर लिया है बल्कि नई साजिश, नई कहानी और नई मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई है। और इस नई मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन शख्सियात को न सिर्फ निशाना बनाना है बल्कि उनके मरकज़ के ऊपर भी सियासी हमले किए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह की सपोर्ट चाह रहे थे उस तरह की सपोर्ट उनको नहीं मिल रही। ना ही जो इस वक्त शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत है वो इमरान खान साहब को किसी न किसी लेवल की कोई सपोर्ट एक्सटेंड वहाँ से हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ों का सही मानों में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि जनाब अगर हमने ये जो कहानी है अगर इसको हमने ज़रूरत से ज़्यादा फैलाया तो फिर उसके नताइज हमारे ऊपर भी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि 14 मई को गुजर जाने दें और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की जो बेचैनी है वो उन्हें एक मरतबा फिर यानी उनकी उफ्तादे तबाह उन्हें एक मरतबा फिर सड़कों पर आने पर मजबूर करी है। अभी ये जो बात मैंने आपसे कही GHQ के ऊपर हमला करने की यानी सियासी हमला करने की मनसूबाबंदी, ये इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ये पहलू है, क्योंकि इस बात के अब काफ़ी हद तक इशारे मिल रहे हैं और इमरान खान साहब ने नया अपना मोमेंटम जो है वो गेन करना शुरू किया है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की ज़मान पार्क के अंदर कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई थी और अगर आपको याद हो तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये जो साबिक जर्नैल थे, रिटायर्ड जर्नैल यानी एक्स सर्विसमैन, उनके एक नुमाइंदा वफ्द ने जिसमें जनरल अली कुली खान और दीगर लोग मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के अंदर ये बात सामने आई थी कि जनाब ये जो मौजूदा हालात हैं अगर इसमें से इमरान खान साहब को निकलना है तो फिर इमरान खान साहब को एक फ़ाइनल कॉल देना पड़ेगी। अगर इमरान खान चाहते हैं कि वो इस मुल्क पर तवील अरसा हुकूमत करें तो फिर ये जो हतमी और फ़ाइनल लड़ाई है ये इमरान खान को लड़नी पड़ेगी। और ये जो फ़ाइनल लड़ाई इमरान खान ने लड़नी है ये पाकिस्तान की सियासी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़नी है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको निशाना बनाया जाए। और अभी इसके कुछ ऐसे अनडिनाएबल जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए और उसमें से मेजर रोल प्ले किया है एक्स सर्विसमैन के ही कुछ लोगों ने, जो इस सारी सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ वादा माफ गवाह बने हैं बल्कि उनकी तरफ से ये बात भी सामने आई है कि जनाब इरादे कुछ ज़्यादा ख़तरनाक थे। उस वक्त भी जब पिछली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करने का प्लान बनाया था और उन्होंने रावलपिंडी में GHQ के बाहर धरना देने का भी इरादा जाहिर किया था, लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब चूँकि डबल गेम का शिकार हो गए थे, कभी इस तरफ जाते थे कभी उस तरफ जाते थे, वो कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा ये कुछ बेल ज़्यादा मुंडे नहीं चढ़ी और इस चक्कर के अंदर वो जो गेम खेलना चाहते थे जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के हवाले से, वो गेम आगे नहीं बढ़ सकी और फिर हाफ़िज़ साहब आ गए इक़्तिदार में। अब जब हाफ़िज़ साहब आ गए यानी जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए तो फिर इमरान खान साहब की तरफ से कोशिश ये की गई कि वो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को पट्टू शट्टू डालें, लेकिन वो पट्टू नहीं उन पर डला और जो राब्ते की कोशिशें थी वो भी मुसलसल नाकाम होती चली गई। अब इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद थी जब उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ थीं उनको डिज़ोल्व किया कि जनाब इस चक्कर के अंदर मेरी सुनी जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी कि वो मेरे मुतालबे के ऊपर यहाँ पर एक नए इंतखाबात के लिए कुछ गुंजाइश और कुछ माहौल पैदा करे। और इस वजह से इमरान खान साहब ने ये जो सियासी टेम्परेचर है इसको आगे बढ़ाया, लेकिन सियासी टेम्परेचर के आगे बढ़ने से भी इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। उस चक्कर के अंदर जो दूरियां थी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से वो बढ़ती चली गई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी इमरान खान साहब के जो बहुत सारे मोटिव्स हैं वो सामने आ गए। अगर आपको याद हो कि जिस रात जो अमेरिकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम वो जाकर फवाद चौधरी साहब से मिले थे, उससे 24 घंटे के बाद वाशिंगटन पोस्ट में जो एक रिपोर्ट थी वो शाया हो गई थी, जिसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी बदतरीन नौयत ज़ाहिर हो रही थी, जिसके अंदर वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ये कहती हुई पाई जा रही थी कि अमेरिका को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मुस्तकबिल की स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है वो चीन के साथ वाबस्ता है, लिहाजा अगर अमेरिका नाराज़ होता है तो वो नाराज़ होने दें। और यही वजह है कि उससे लेकर अब तक जो अमेरिका का इस वक्त पाकिस्तान में
जो सबसे ज़्यादा फेवरेट किरदार है वो है इमरान खान साहब, और बाकी रेस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अमेरिका के साथ कोई इतनी ज़्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं है। ऑल्दो के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि वो अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए ये जो खलीज है इसको कम कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब ने ये जो एक शुरू किया है अदालतों के जो कंधे इस्तेमाल करने के का जो तरीक़ाकार, वो भी इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि ये भी कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये मुज़ाकरात चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर हो रहे थे, वो मुज़ाकरात किसी न किसी चक्कर के अंदर वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पर दबाव आया। लेकिन हुकूमत ने देख लिया कि जनाब हमारी भी सर्वाइवल इस चक्कर में है कि हम ज़रा थोड़ी सी ये जो गंभीरता है इसको बढ़ाएं, और फिर उन्होंने हालात की गंभीरता में इजाफा किया और फिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, और फिर उसके बाद ये जो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं और उसके ऊपर नज़र षानी की जो एक बिल है सेनेट ने उसको भी मंजूर किया, और इस तरह के कुछ दीगर इकदाम हैं जो हुकूमत की तरफ से लिए गए, जिससे एक वाज़ेह तौर पर पैगाम मिला कि जनाब अगर आपने ये वाली रेड लाइन्स को क्रॉस किया तो फिर उसके नतीजे में हम भी किसी लाइन का जो है वो लिहाज नहीं करेंगे, और हम भी जो अपनी रेड लाइन्स हैं उनको अबूर करके अगर आप हमारी हदूद में घुसेंगे तो हम आपकी हदूद में घुसकर भरपूर तरीके से हमला करेंगे, और इसकी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया। और ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जो ना सिर्फ चार्ज संभालिया बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब इस सारे चक्कर के अंदर अगर आपने फवाद चौधरी साहब का एक रिसेंटली क्लिप, जो उसका एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगर आपने ये वाला इंटरव्यू फवाद चौधरी साहब का सुना हो तो इसके अंदर भी फवाद चौधरी वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो सियासी जमातें नहीं करती बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हुकूमत करते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फैसले ही चलते हैं। और उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी जो फैसले थे वो जनरल बाजवा के चलते थे, और अब भी जो फैसले हैं वो जनरल आसिम मुनीर के चलते हैं। यानी वो इस बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि माजी के अंदर जनरल बाजवा के फैसले थे और अब जनरल आसिम मुनीर का फैसला है, यानी इलेक्शन ना करवाने का फैसला वो मौजूदा हुकूमत का नहीं है बल्कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। अब इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से जो मिलनी थी, वो जो पावर वो ड्राइव करना चाहते हैं वो पावर उनको ड्राइव हो नहीं सकी, और वो जो चीज़ें वो तय करना चाहते थे वो हो नहीं सके। अब जिस मुलाकात का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि लाहौर के अंदर हुई थी ज़मान पार्क में, उस मुलाकात में इमरान खान साहब को कुछ ऐसे मशवरे दिए गए जिस पर अगर इमरान खान साहब अमल दरामद कर लें तो उसके नतीजा यकीनी तौर पर एक जानिब तो ये निकलेगा कि पाकिस्तान का जो ताकतवर तरीन हल्का है यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो दबाव का शिकार यकीनी तौर पर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को अपनी सियासत की उस लेवल पर जाकर कुर्बानी देनी पड़ेगी जिसके लिए इमरान खान साहब ना तैयार हो सकते हैं और ना ही वो इस चीज़ को किसी भी तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे कि उनकी सियासत के ऊपर परमानेंटली फुल स्टॉप लग जाए। और ये जो ताज़ा तरीन वाक़या रूनुमा हुआ है और जिस तरीके से इमरान खान को ये बात कही जा रही है कि जनाब आप GHQ को टारगेट करें, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एलीट को टारगेट करें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करें कि जनाब वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के एक ऐसे हैंडलर के तौर पर सामने आ रहे हैं जो है इंतखाबात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है उस टीम की मुलाकात की रोशनी में एक्स सर्विसमैन की, तो इसके लिए इमरान खान साहब को वो नैरेटिव बिल्डिंग करनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब के अगर आप गुज़िश्ता चंद रोज़ में होने वाली तकारीर का जायज़ा लें तो आपको ये वाली नैरेटिव बिल्डिंग होती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर इमरान खान साहब ये बात नहायत तवातुर के साथ कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इनफैक्ट जो उनके हैंडलर्स हैं वही चला रहे हैं और उनके हैंडलर्स के ही जो इस वक्त जो इक़्तिदार है उसके ऊपर कब्ज़ा है। लिहाजा अगर बात करनी है तो उनके हैंडलर्स से ही बात की जाएगी। मौजूदा हुकूमत इस सारी सिचुएशन के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाएगी। अब इस सिनेरियो के अंदर जो बात मैंने भी आपके सामने रखी है, इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा आसान काम यही है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस एक नए एजेंडे के तहत सड़कों पर लेके आएँ और उसके लिए उन्होंने इस एजेंडा सेटिंग के तहत जो मुल्क भर के अंदर जो रैलीज़ का सिलसिला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
मिनिस्टर जस्टिस सुमलता बंदयाल साहब से इज़हार यकजहती के लिए उस सिलसिले का आगाज़ किया है। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ देर पहले इमरान खान साहब का ये जो रैली थी वो इख्तिताम पजीर भी हुई है और इमरान खान साहब ने अगले हफ्ते से सड़कों पर आने का ऐलान भी किया है। अब ये जो सड़कों पर आने का इमरान खान साहब का ऐलान है ये सादा ऐलान नहीं है, इसके पीछे वो तमाम की तमाम मुलाकातें और मुशावरतें शामिल हैं जो इमरान खान साहब ने हालिया दिनों के अंदर की हैं ज़मान पार्क में। और अगर आपने नोट किया हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो भरी अदालत में इस बात का इजहार कर दिया था कि जनाब इमरान खान ने ये मुज़ाकरात के अंदर मैंने जो 3 दिन दिए थे, इमरान खान ने इसका भी बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। और उसके बाद आपको शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में इमरान खान साहब के करीब आपको नज़र नहीं आएंगी। और ख़ुद इमरान खान साहब ने इन दोनों शख्सियात को ना सिर्फ साइड लाइन कर दिया है बल्कि इनसे मशवरे लेने भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। और आरिफ अलवी साहब इस टीम के अंदर तीसरे ऐसे करैक्टर हैं जिनसे इमरान खान की कुट्टी हो चुकी है। और अगर आपको मैं इसकी एक रीसेंट मिसाल दूं तो ये बिलावल भुट्टो साहब का जो अभी दौरा भारत हुआ था, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली जो तमाम की तमाम लीडरशिप थी वो बिलावल भुट्टो पर तनकीद कर रहे थे। और पहले तो उनके जाने पर तनकीद कर रहे थे, फिर वहाँ पर उनका जो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपनी तकारीर की, जिस तरीके से वहाँ पर मीडिया इंटरेक्शन की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उसके ऊपर भी जो है वो तनकीद की जा रही थी। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर ख़ारजा थे इंडिया के, जिस तरीके से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था और सर्जमोरी तो नज़र आ रही थी, वो तो विजिबल थी, सर्जमोरी होना जेन्युइन भी थी और उसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त भी बिलावल साहब का जो दौरा इंडिया था उसके लिए उन्होंने उसको शाबाशी का जिक्र भी किया था कि बड़ा अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए था। और अब भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो तनकीद की जा रही है जो है बिलावल भुट्टो साहब पर, उस तनकीद को भी उन्होंने यही कहा है कि जनाब ये तनकीद बिला वजह है और ये तनकीद नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने पाकिस्तान का केस को प्लीड करना था और बिलावल ने इस केस को प्लीड किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद एक जो ग्रुप है जो हकीकी सियासत से ताल्लुक़ रखता है या हकीकी सियासत को समझता है, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से फ़ैसला साजी कर रहे हैं वो फ़ैसला साजी किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और इस फ़ैसला साजी के नतीजे में जिस तरीके से इमरान खान ने नई लाइन बनाई है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की, अगर उस रविश को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से इमरान खान को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि जनाब GH के ऊपर सियासी हमला कर दो, तो उसके नताइज यकीनी तौर पर पूरी की पूरी जमात पर आएंगे, सिर्फ इमरान खान पर नहीं होंगे। और मेरा ये मानना है कि अब वो टाइम आ गया है जहां पर पाकिस्तान की सियासी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों को जो है वो चाहे वो जो जिसे हम कह सकते हैं कि सहूलतकार, चाहे वो अदालत में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे वो करंटली सर्विसमैन हैं, जो जहाँ पर भी है उनको एक क्लियर कट मैसेज देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये गेम जो है वो हाथ से निकल जाएगी और इस वक्त खेल का हाथ से निकलना किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।